नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिनको अभी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। जिनमें से पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको सब अभी बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है 733 करोड़ का। 733 करोड़ का मिला, किससे मिला? डिफेंस सेक्टर में मिला है, जिसके लिए इसमें रडार रडार सिस्टम का डेवलपमेंट करना है, रडार सिस्टम बनाना है, और और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। जिसमें इसमें 581 करोड़ की फंडिंग हो चुकी है। से सभी उसको जैसे जैसे बनाती चली जाएगी वैसे वैसे इसको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट बनाने में, उसका कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में ज़्यादा बेसिकली कंपनी काम करती है। ये रखा रहा इसका। हम्म, अब इसका टेक्निकल और फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। इसके फंडामेंटल, जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,21,119 करोड़ की है। ठीक है, इसकी आरओई बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो लगभग 27 के आसपास है आरओई। मैंने आपको बताया कि 12 के ऊपर आरओई होती है तो बहुत अच्छी होती है, इसकी तो 26 है तो बहुत अच्छी है। इसकी पी लगभग 53 के आसपास है, वो भी ठीक है, क्योंकि इसकी जो कंपनियां कंटिन्यूस ग्रोथ करती हैं उसकी पी भी थोड़ा हाई हो जाती है। ठीक है, इस पर डेप्थ कोई है ही नहीं, और ये डिविडेंड भी दे रही है, तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग लगभग 51% के आसपास है, एफआई भी हैं लगभग 19% के आसपास, और इसमें म्यूचुअल फंड भी भरे पड़े हैं, कितने? 15% के आसपास। रिटेलर है लगभग वही 10% के आसपास, और जो डीआई भरे पड़े हैं वो भी लगभग 5.5% के आसपास हैं। तो ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इसमें इसके टेक्निकल देखते हैं। ये देखो ना, कंटिन्यूस ग्रोथ करती कंटिन्यूसली जा रही है। अभी देखो, ये लगभग 80 रुपए के आसपास थी, कितना? जून 23 के आसपास में। अब देखो कहाँ पहुंच गई, 446 रुपए में अभी चल रही है जब वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उसमें एक चैनल में फंस गई थी। ठीक है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। अब ये भी 126 426 को ब्रेकआउट करके 476 तक जा सकती है, कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है। ये तो ओवरऑल ये कंपनी अच्छी, बाकी अपने हिसाब से देख लेना, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ बाई सेल का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट है कोफोर्ज। कोफोर्ज इंडिया की 7th लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों में से एक है, 7th। ठीक है, इसको अभी ना 158 मिलियन का ऑर्डर मिला है, जिसको 5 साल में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करते हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 41,000 करोड़ के आसपास की, आरओई इसकी 17, जो बड़ी अच्छी है, 17 के आसपास है, और पी भी अभी 29 के आसपास है, तो अच्छी है। और डेप्थ बिल्कुल ना के बराबर है, 0.04 ही है, और इस डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू 2 है। इसमें म्यूचुअल, सबसे ज़्यादा इसमें म्यूचुअल फंड ही भरे पड़े हैं, लगभग 39% के आसपास, और एफआई भी हैं 34% के आसपास। इसमें प्रमोटर से ज़्यादा तो इसमें म्यूचुअल फंड और एफआई भरे पड़े हैं, और फिर उसके बाद डीआई है 15% के आसपास। इसमें रिटेलर है लगभग 12% के आसपास, जो सबसे कम है। ठीक है, इसका टेक्निकल देखते हैं। ये मेरा वीकली चार्ट है। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रही है। 2020 के आसपास इसका प्राइस 350 के आसपास था। उसके बाद ये कंटिन्यूसली जाता रहा, ये लगभग 2000 का इसने हाई मारा था। उसके बाद ये गिर रही है, यहाँ पे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मिल रहा है। ठीक है, 1100 के आसपास है, फिर उसके 866 के आसपास है, फिर 645 के आसपास है। अब ये आईटी सेक्टर के, सब पता है, जब से एआई आईटी सेक्टर के स्टॉक गिर रहे हैं तो उसके चलते ये भी गिर रहा है, तो आप इस पे नज़र बनाए रखना। ठीक है, वैसे स्टॉक तो अच्छा है, बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, पहले अपने प्रॉपर प्राइस पे आने दो ना, उसके बाद कुछ भी आप ट्राई करना। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, जिसको बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है। रेल विकास निगम को मिला है कितना? 270 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, किससे मिला है? ये रेलवे से मिला है। ठीक है, इसके टेक्निकल और फंडामेंटल चेक करते हैं। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको 2 साल में लगभग कंप्लीट करना है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? लगभग 6600-200 करोड़ के आसपास, 66,200 करोड़ के आसपास। ये आरओई इसकी 12 के आसपास, ये मैंने बताया था 11-12 के आसपास हो तो आरओई अच्छी होती है। ऊपर से डिविडेंड भी दे रही है, इसका पी भी है ना 57 के आसपास, तो ठीक है।
और इसकी फेस वैल्यू भी 10 है। ठीक, इसमें प्रमोटर होल्डिंग लगभग 73% के आसपास है, रिटेलर भी 16% है। तो ठीक है, प्रमोटर अच्छे खासे हैं इसमें, और ये DIFI भी इसमें अच्छे खासे हैं। अब इसके टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल मैंने इसको आपके पुराने सेशन में आपको मैंने बताया था, पिछले सेशन में, कि ये एक रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल के अंदर फंसी पड़ी है मार्केट, असेंडिंग में, असेंडिंग ट्रायंगल में। इनकेस यहाँ पे या तो इसको ब्रेक कर जाए, इसको ब्रेक कर गई तो फिर ये नीचे आ जाएगी, फिर नीचे यहाँ तक आ सकती है। इनकेस यहाँ पे कंसोलिडेट करके अप साइड में निकल जाए, फिर एक अच्छा मूव देगी जो यहाँ तक इसको ला सकता है। तो आप इस पे नज़र बनाए रखना। बाकी जो आपके हिसाब से लगे ठीक है, मेरे हिसाब से ओवरऑल तो अच्छा है। बाकी बाई सेल अपने अकॉर्डिंग ही करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट है KEC इंटरनेशनल, जिसको अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कितने का मिला है? लगभग 1002 करोड़ को मिला है। जिसको कहाँ से मिला है? अमेरिका से मिला है। ये पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और ये बेसिकली है ना, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, केबल में काम करती है, रेलवे सेक्टर के प्रोजेक्ट लेती है, वाटर में भी काम करती है, रिन्यूएबल में भी काम करती है। तो इसको भी अमेरिका से मिला है, टावर और उसके हार्डवेयर के लिए मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसके में टेक्निकल और फंडामेंटल चेक करते हैं। इसके फंडामेंटल, ये लगभग 16,000 करोड़ की कंपनी है, जिसका ROE 12.11 के आसपास है, जो अच्छा है, बट ठीक है ये। और इसका EPS भी 25 है, ये भी ठीक ही है। अब इसमें डिविडेंड डिविडेंड भी लगभग 1% के आसपास है, और इसमें डेप्थ, थोड़ी डेप्थ है। ठीक है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% के आसपास, म्यूचुअल फंड और अच्छे खासे म्यूचुअल फंड उसी कंपनी में ज़्यादा जाते हैं ना, जिसकी मतलब परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी होने वाली होती है। ठीक है, तो इसमें म्यूचुअल फंड प्रमोटर अच्छे हैं, तो ओवरऑल स्टॉक ये बड़ा अच्छा है। बाकी रिटेलर भी इसमें 12%, और FI लगभग 12% वो भी हैं, और डोमेस्टिक वाले लगभग 3% के आसपास हैं। अब इसके ग्राफ के एनालिसिस करते हैं। अब ये हमारा ये टेक्निकल है, देखो ये 2023 के आसपास इसका प्राइस यही लगभग 400 के आसपास रहा होगा। अभी कंटिन्यूस ग्रोथ कर अप साइड में जा रही थी, लगभग इसने 1300 के आसपास इसने हाई लगाया था। 1300 से गिरते गिरते लगभग यहाँ कितना 592 पे आ गई है, और इसका 547 पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे और उसके बाद ऊपर जाए तो अच्छे अप मूव मिल सकता है, जो इसको 692 तक लेके जा सकता है। ठीक है, आप इस पर नज़र बनाए रखना। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको शेयर कर दिया। जिसको जितने ऑर्डर मिले थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी बाई सेल अपने अकॉर्डिंग करना आप। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र इंफ्रा। इसको अभी ना 397 लगभग 400 करोड़ का एक हाईवे प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, इसको कितना 30 महीने में कंप्लीट करना है, लगभग 2.5 साल में। चलो इसके फंडामेंटल टेक्निकल चेक करते हैं। इसके फंडामेंटल के 509 करोड़ की कंपनी कंपनी थोड़ी छोटी है, बट इसका ROE अच्छा है, लगभग 17% के आसपास। ठीक है, और इसके डेप्ट भी ना के बराबर, PEP तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, 7.59। ऐसी पी देखने को कहाँ मिलती है, बहुत कम ही स्टॉक की देखने को मिलती है। अच्छा है, बट मार्केट कैपिटल थोड़ी कम है। और इसमें प्रमोटर प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 74% है, और रिटेलर 25% है। म्यूचुअल फंड है आधे परसेंट के आसपास म्यूचुअल फंड है। इसमें प्रमोटर ही सबसे ज़्यादा भरे पड़े हैं। हम इसके टेक्निकल देखते हैं। अब ये कंपनी देखो, जिसका प्राइस लगभग 20 रुपए के आसपास था, कब था 2023 में, तब से कंटिन्यूसली अप साइड में ही जा रही। फिर उसने एक शार्प करेक्शन भी आया था, उसके बाद 37 रुपए से डायरेक्टली मूव ही करती जा रही है, जो लगभग 180 के आसपास आज इसने हाई लगाया था। ठीक है, अब इस पे आप नज़र बना के रखना। स्टॉक अच्छा है, थोड़ी कम कंपनी की वैल्यूएशन कम है, बाकी ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। बाकी अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, इसको बाई करना है सेल करना है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, रेलटेल। रेलटेल क्या करता है? ये टेली प्राइवेट टेली मतलब गवर्नमेंट, ये टेलीकॉम सेक्टर का जो आपको क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसको अभी 35 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो रेलवे में ये लाइटें लगती हैं उसके लिए मिला हुआ है। तो इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की है, 10,200 करोड़ की। ROE तो बड़ी अच्छी है, मतलब 15 के आसपास। मैंने कुछ टाइम भी पहले भी मैंने इसको आपको शेयर बताया था, इसको एक ऑर्डर मिला है ना रेलटेल को, तो ये बड़ी अच्छी कंपनी है।
ठीक है, इसका पी 32 के आसपास है, तो ठीक ही है, और डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है, तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 72% है और रिटेलर भी 22% है। एफ आई लगभग 4% के आसपास है, डी आई भी 1% के आसपास, म्यूचुअल फंड भी 0.3% के आसपास है। बट इसके अब टेक्निकल थोड़ा चेक करते हैं। इसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं, बट टेक्निकल कुछ और बोल रहे हैं। मैंने जैसे बताया था, ये आप लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक ले रहे हो 2 4 5 साल के लिए, तो उसके लिए थोड़ा फंडामेंटल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट आप एंट्री के लिए एंट्री करने के लिए आपको टेक्निकल देखने चाहिए। ठीक है, एंट्री सही टाइम, इन केस टेक्निकल आपने नहीं देखी, एंट्री उसके फंडामेंटल देख को ले ली, पता है उस टाइम में वो स्टॉक हाई पे ट्रेड कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरती हुई आ रही है। अब ये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट था, इसने अब उसको ब्रेक कर दिया है। अब देखो ये शायद यहाँ पे आके या तो मूव कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये 264 रुपये तक आ सकता है। ठीक है, बाकी आप इस पे नज़र बना के रखना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। इनकेस आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।